आज हम बात कर रहे हैं मिसकंसेप्शंस या मिथ्स अबाउट स्पाइन सर्जरी के बारे में कि अगर हम सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जन विल ऑलवेज रिकमेंड सर्जरी। वो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पेशेंट्स बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि स्पाइन सर्जरीज आर ऑलवेज मेजर सर्जरीज। इसमें बहुत ही छोटे चीरे लगते हैं और 24 घंटे के अंदर ही पेशेंट घर चले जाते हैं। थर्ड मिसकंसेप्शन होता है कि सर्जरी विल कॉज पैरालिसिस। इसका कोई भी बेसिस या कोई नॉलेज नहीं है, बट मैक्सिमम आई कैन से 98% ऐसे ही सर्जरीज हैं जिनके बाद पेशेंट्स आराम से कंफर्टेबली वॉकिंग करते हुए घर जाते हैं कि अपने रिलेटिव्स को जाके अब बताएं कि सर्जरीज के बाद हम चल के घर पे आए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वैभव गोयल, स्पाइन सर्जन। आज हम बात कर रहे हैं मिसकंसेप्शंस या मिथ्स अबाउट स्पाइन सर्जरी के बारे में। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट्स के दिमाग में हमेशा रहते हैं। पहला उसमें से है जैसे कि अगर हम सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जन विल ऑलवेज रिकमेंड सर्जरी, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम्स को लेके, वो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पेशेंट्स बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। लेस देन 5% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम कुछ एडवांस होती है, जैसे कि पैरों में न्यूरोलॉजिकल वीकनेस या नमनेस है, ब्लैडर बॉवल इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो गया है, या सीवियर पेन है जिसके कारण लाइफस्टाइल काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। उन केसेस में ही सर्जरी रिकमेंड की जाती है। ये वो केसेस होते हैं जिनमें सर्जरी नहीं करने के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स सर्जरी करने की रिस्क से बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि स्पाइन सर्जरीज आर ऑलवेज मेजर सर्जरीज। ये बहुत ही बड़ी सर्जरीज होती है। सो पिछले 10 से 20 साल में टेक्निक और टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट अब कर लिया है कि काफ़ी सारी स्पाइन सर्जरीज, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पाइन सर्जरीज, अब बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव तरीके से होती है। इसमें बहुत ही छोटे चीरे लगते हैं और 1, 2 या हार्डली मैक्सिमम 3 डेज में पेशेंट अपने घर चले जाते हैं। अगर हम एंडोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो उसमें तो कुछ ही घंटों में हम पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं और 24 घंटे के अंदर ही पेशेंट घर चले जाते हैं। वेरी बहुत ही कम ऐसी फ्यू सर्जरीज हैं, जैसे कि स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी करेक्शन या मल्टी लेवल फिक्सेशन या ट्रॉमा। कई बार उन केसेस में ही लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे या फिर लॉन्ग बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड मिसकंसेप्शन होता है कि सर्जरी विल कॉज पैरालिसिस, या सर्जरी के बाद कभी वापस उठ नहीं पाएंगे। ये बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास बताते हैं और ये मिसकंसेप्शन उन्हें बताया जाता है फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी के द्वारा। इसका कोई भी बेसिस या कोई नॉलेज नहीं है। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज के बाद पेशेंट को सेकेंड या थर्ड डे पे चलवा दिया जाता है। बहुत ही कम ऐसी सर्जरीज होती है लाइक ट्यूमर्स, जिसके बाद वीकनेस या रिस्क ज़्यादा होती है, बट मैक्सिमम आई कैन से 98% ऐसे ही सर्जरीज हैं जिनके बाद पेशेंट्स आराम से कंफर्टेबली वॉकिंग करते हुए घर जाते हैं। जाते हुए हम उन पेशेंट्स को ये भी बताते हैं कि अपने रिलेटिव्स को जाके अब बताएं कि सर्जरीज के बाद हम चल के घर पे आए हैं, ताकि इस मिथ को सोसाइटी से धीरे धीरे ख़त्म किया जा सके। थैंक यू।